Hello friends, today's video is another video of about organization और आप लोग सबको पता है कि organization is one of my favorite topic. Actually not only organization, I believe organization along with a certain amount of minimalism. I do not support too much of hoarding of products. तो इन अ वे थोड़ा ऑर्गेनाइजिंग करना मुश्किल भी हो जाता है और खासकर मेंटेन करना. इनिशियली तो हम लोग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा सामान हम लोग कंटिन्यूसली खरीदते रहेंगे तो फिर उसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो आई हैव ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट कि जब भी मैं कोई चीज़ अगर ऑर्गेनाइज करूँ या फिर कोई पार्ट ऑफ माई हाउस, इफ़ आई ऑर्गेनाइज इट, तो आई मेक इट अ पॉइंट व्हेनेवर आई बाय न्यू ऑब्जेक्ट्स आई ट्राई टू फर्स्ट डीक्लटर एंड देन ओनली आई ऐड. दैट इज मैं ऐड करते वक्त कुछ न कुछ उस सेक्शन से माइनस भी करती हूँ. तो इन अ वे जब आप देखोगे मेरे ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन को तो यू विल कम टू नो कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा है मेरे हिसाब से. मुझे अगर बने तो मैं शायद थोड़ा सा और इसमें भी कम कर लूँ, बट या इट सफाइसेस मी. मेरी जितनी ज़रूरत है मुझे पूरे तरीके से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ फैशन व्लॉगर. मैं बहुत ज़्यादा फैशन या बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं करती हूँ, बट इसलिए मुझे शायद थोड़ा इजी रहता है. तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, अपने जो कुछ आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं. हो सकता है आपको कुछ ना कुछ टिप्स मिल जाए या कुछ ना कुछ आइडियाज़ मिल जाए इनको अपने लाइफ में इनकलकेट करने के लिए. और अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द नोटिफिकेशन बेल टू. तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से बहुत ही सिंपल वे से बट इफेक्टिव वे से मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज किया है. दिस इज़ माई ड्रेसिंग टेबल और ये मैंने अपने सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी के वक्त ख़रीदा था और ये ऑलमोस्ट 16 ईयर्स ओल्ड है. एंड दिस इज़ मेड आउट ऑफ प्योर शीशम या फिर टीक वुड जिसको हम लोग बोलते हैं. ये 16 ईयर्स पुराना है बट अभी तक इसको पॉलिश कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी है. तो टिल नाउ इट इज़ गोइंग एब्सोल्युटली फाइन. यहाँ पे एज वेल एज उधर. सो आई हैड गॉट 2S inscribed on it. S actually is the initial of both of her name. जैसे my name is Sudipta and his name is Somen. तो इसलिए मैंने इस तरह से 2S इनिशियल्स इनमें इंस्क्राइब करवा दिया था. एट दैट टाइम हिया वॉजंट बॉर्न. तो ये इस तरह से एक लोकल वहाँ के जो एक आर्टिजन थे उनसे हम लोग ने कैलकाटा में बनवाया था ये वाला. दिस वॉज मेड टू ऑर्डर. कैटलॉग देके ऑर्डर देके बनवाया था. ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मैंने एक साइड में इस तरह से एक वुडन ट्रे में कुछ कॉस्मेटिक्स और ये जो वाज है इसको रखा है. तो द वाज इज ऑफ सेरामिक और इसको मैंने ख़रीदा था ऑनलाइन अमेज़ॉन से. और जो सनफ्लावर है इट्स एन आर्टिफिशियल सनफ्लावर. तो दिस आई हैड बॉट फ्रॉम होम सेंटर. तो इस तरह से एक बहुत ही ब्राइट और एक बहुत ही ब्यूटीफुल अगर फ्लावर रखें तो यू फील रियली गुड वाइल्स यूजिंग योर कॉस्मेटिक्स. तो इसलिए मैंने इसको रखा है. मुझे बहुत ही एनर्जी और बहुत ही फ्रेश एंड द फील होता है. और इस ट्रे में मैंने सिर्फ वही प्रोडक्ट्स रखे हैं विच आई यूज इट ऑल द टाइम, जो कि मुझे हमेशा ज़रूरत होता है और एकदम हैंडी रहे तो मुझे बहुत इजी भी रहता है. इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर मी टू यूज इट ऑल्सो. तो सबसे पहले तो ये है हैंड लोशन. एक्चुअली इट्स अ बॉडी लोशन बट मोस्टली आई एम यूजिंग इट फॉर मॉइस्चराइजिंग माई हैंड्स, क्योंकि अभी विंटर्स है तो बहुत ज़्यादा हैंड्स ड्राई हो जाते हैं. तो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस वन. दिस इज वन toner which I regularly use in the morning or sometimes if I feel तो मैं evening में भी यूज़ कर लेती हूँ. तो it's a forest essential toner I am using. और मैं बहुत ही कम फाउंडेशन यूज़ करती हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई एम गोइंग आउट आई प्रेफर यूजिंग CC क्रीम. तो एक मेरे पास लैक्मे का है और एक और दूसरे ब्रांड का भी है. तो आई कीप चेंजिंग. जो मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छा लगता है तो मैं वही यूज़ करती हूँ. तभी फ़िलहाल तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ. एंड फाउंडेशन आई मेनली यूज़ फॉर हैवी पार्टी मेकअप लुक और फेस्टिवल्स के टाइम. एंड दिस इज़ माई न्यू कॉम्पैक्ट विच आई एम यूजिंग फॉर लास्ट 2-3 months. दिस इज़ फ्रॉम रेवलॉन. तो ये कॉम्पैक्ट भी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है अगर बाहर निकलना हो, तो इसलिए मैं इसको भी सामने ही रखती हूँ एकदम हैंडी.
देन दिस इज वन एंटीसेप्टिक क्रीम आई कीप ऑलवेज, क्योंकि कई बार अगर लिप्स अगर ड्राई हो जाए या फिर कुछ कट्स हो जाए तो माइनर कट्स एंड बर्न्स के लिए भी, प्लस समटाइम्स इफ माई स्किन बिकम्स टू ड्राई फेस का, तो एट दैट टाइम ऑल्सो आई यूज इट. दिस इज द डेली मॉइस्चराइजर आई एम यूजिंग राइट नाउ इन विंटर्स. समर्स में मुझे बहुत ही कम जरूरत पड़ती है बिकॉज आई एम मोस्टली ऑन नेचुरल रेमेडीज लाइक एलोवेरा, टर्मरिक, हनी एंड ऑल. बट क्योंकि विंटर्स इन दिल्ली एनसीआर इज क्वाइट हार्श, तो फिर कई बार इस तरह के हेल्प की भी ज़रूरत होती है, तो फॉर दैट आई एम यूजिंग फॉरेस्ट एसेंशियल मॉइस्चराइजर. एंड दिस इज़ वन मोर मॉइस्चराइजिंग क्रीम. ये मैं अपने लेग्स एंड हैंड्स के लिए यूज़ करती हूँ, बट समटाइम्स इफ़ आई वांट आई ऑल्सो यूज़ इट ऑन माई फेस. तो ये वही वाले चीज़ में रखती हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा यूज़ आते हैं. यहाँ पे मैंने एक अपना एक पुराना कुर्ती को मैंने कट करके यहाँ पे फोल्ड करके रखा हुआ है. इसको रखने से इट एड्स लिटिल बिट ऑफ कलर इन द अदरवाइज ब्राउन फर्नीचर एंड इट इज ईजियर फॉर मी टू क्लीन ऑल्सो. तो दैट आई हैव केप्ट दिस ट्रे. तो दिस इज अ पार्टीशन ट्रे. ऐसे बहुत सारे स्मॉल स्मॉल सेक्शंस बने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द बिगेस्ट सेक्शन. तो इसमें मैंने हम सभी के कोम्स, नेल कटर, वन आईलाइनर एंड वन काजल आई हैव केप्ट. तो ये दो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ, एकदम हैंडी रखती हूँ. एंड दीज आर दोज लिपस्टिक्स विच आर नॉट लॉन्ग टू लास्ट. जब मैं आसपास कहीं जाती हूँ इन माई नेबरहुड और सम नियर बाय शॉप या फिर टू अ फ्रेंड्स प्लेस जस्ट फॉर अ स्मॉल विजिट और इवन फॉर माई यूट्यूब वर्क ऑल्सो समटाइम्स आई मोस्टली यूज दीज लिपस्टिक्स. देन दीज आर सम ऑफ द स्मॉल बैंड्स विच आर ऑफ हियर, जो मैं उसके हेयर को टाई करने के लिए यूज़ करती हूँ. देन दिस इज़ वन काजल जो सबसे ज़्यादा मैं लगाती हूँ एंड वन लिप ग्लॉस to moisturize my lips and this is सिंदूर. तो इसको भी मैं सामने रखती हूँ. तो इस तरह से यहाँ पे मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखा है अपने ये ओपन शेल्फ को. तो इस ट्रे के नीचे हियर इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ड्रेसर और यहाँ पे दो शेल्फ में मैंने इस तरह से 4 बास्केट्स में एज वेल एज इन 2 बास्केट्स में भी मैंने अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज किया है और इनको मैंने ऑनलाइन अमेजोन से ही मंगवाया है. एंड सिंस दीज आर विद हैंडल्स, तो मुझे इस तरह से निकालना और वापस रखना बहुत ही ईजी हो जाता है. मैं एक एक करके दिखाती हूँ इन सब के अंदर क्या क्या है. तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दिस वन. इस फर्स्ट बास्केट में मैंने एक ऑर्गेनाइजर रखा है. इसको ऐसे निकाल सकते हैं. इन दिस ऑर्गेनाइजर आई हैव माई आई शेडो पैलेट, माई ब्लश पैलेट एंड दीज आर सम ऑफ द ब्रशेस. और ये है सारे अलग अलग कलर्स के आई लाइनर्स, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन एंड सम मोर काजल. इन सबको मैंने यहाँ रखा है. Then this is my foundation. I have kept it here. And this is one mousse, Lakme face sheer mousse. ये मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ बट कभी कभी जब बहुत हैवी मेकअप करना होता तब. और ये एक है और ओरिफ्लेम का फाउंडेशन. एंड these are some more eye palettes. तो ये इनको इस तरह से रखा हुआ है. तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे अरेंज करके रखा है. और क्योंकि यहाँ पे थोड़ा साइड में स्पेस बच गया था तो ये मेरे जो सबसे पुराने वाले नेल पेंट्स हैं उनको मैंने यहाँ रखा है अलॉन्ग विद द नेल पेंट रिमूवर. तो इन अ वे आई नो कि दीज आर द ओल्डेस्ट नेल पेंट्स आई हैव. तो मुझे सबसे पहले इनको फिनिश करना है, तो इसलिए मैंने इसको इसके साइड में स्पेस है उसको भी यूटिलाइज कर लिया. और अब मैं इसको दिखाती हूँ. देयर इज द सेकेंड बॉक्स. दिस इज मेनली माई लिपस्टिक्स एंड नेल पेंट बॉक्स है ये. तो ये वो लिपस्टिक्स है जिनको मैं जनरली जब घूमने जाते हैं या फिर थोड़ा लंबे टाइम के निकलना हो तो मोस्ट ऑफ देम आर लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स. और थोड़े जो एक्सपेंसिव वाले भी हैं लिटिल बिट एज कम्पेयर टू द जो बाहर रखे हैं उनके कंपैरिजन में. तो हियर ऑल्सो आई हैव 2 ऑर्गेनाइजर्स इनसाइड इट. तो मैं वो भी निकाल के दिखाती हूँ.
दोस्त 2 ऑर्गेनाइजर्स। तो इनमें सब में अलग अलग लिपस्टिक्स है, अलग अलग शेड्स के। और दिस वन इज़ मस्कारा, तो इसको भी मैंने यहीं पे रख दिया था। तो इस तरह से ऐसे 2 लिपस्टिक ऑर्गेनाइजर्स में मैंने अपने जो लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स उनको रखे हैं। तो ये सारे नए एक्विजिशन है तो नेल पेंट्स में, तो आई नो कि ये दिस कैन स्टे अ लिटिल लॉन्गर। पहले मैं उनको फिनिश करती हूँ, बट डिपेंड्स ऑन माई मूड विच वन आई वॉन्ट टू वेयर। जनरली आई एम नॉट मच ऑफ अ नेल पेंट पर्सन, बट स्टिल आई बॉट सम ऑफ देम। तो ये वो वाले हैं। और इसके अंदर दीज आर ऑल माई फेशियल किट्स, आई हैव केप्ट इट इन वन ट्रे। और ये है कॉटन वाइप्स आते हैं वो, तो इसलिए इन सबको मैंने एक साथ ऐसे बीच में रख दिया है। और अब मैं इसको दिखाती हूँ। इसमें सारे हिया के क्लिप्स और कुछ बैंड्स ये सब रहते हैं। थोड़े बहुत उसके खुद के वार्डर में भी है, बट मोस्ट ऑफ देम आर ओवर हियर। इन दिस ट्रे मैंने यहाँ पे, इस ट्रे में मैंने अपने कुछ ऑयल्स रखे हैं। जैसे हेयर ऑयल है ये, दिस इज ऑलिव ऑयल, दिस इज कैस्टर ऑयल, दिस इज ग्लिसरीन, एंड ये है गुलाब जल। ये मेनली मैं यूज़ करती हूँ अपने फेस पैक में थोड़ा सा ऐड करके, उसको जब वेट करना होता तब मैं उसमें इसको ऐड करके यूज़ करती हूँ। इन दिस लास्ट बास्केट ये कुछ एक्स्ट्रा पतंजलि के फेस पैक, लाइक मुल्तानी मिट्टी फेस पैक, एंड दिस इज वन एलोवेरा नीम फेस पैक। दिस इज द हेयर मास्क, लॉरियल का हेयर मास्क विच आई यूज समटाइम्स। और ये है कुछ एक्स्ट्रा डियोज एंड सम परफ्यूम्स विच माई हबी हैड गॉट, एंड some more extra, like this is my eye makeup remover, and this is one extra CC cream, और ये कुछ एक्स्ट्रा क्लिप्स एंड पिन्स। तो इस तरह के कुछ मिसलेनियस आइटम्स को मैंने यहाँ पे स्टोर कर रखा है, बेसिकली ऑल रिलेटेड टू फेस एंड हेयर। दिस इज द राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ द ड्रेसर। तो ये इस साइड में कांच के मैंने लगवाए थे डोर में, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ बैंगल स्टैंड, बट नई नई शादी के वक्त बहुत काम में आता था, क्योंकि एट दैट टाइम आई यूज्ड टू वेयर लॉट्स ऑफ बैंगल्स विथ माई मैचिंग विथ माई साड़ीज एंड सूट्स, बट नाउ डेज आई डू नॉट वेयर देम मच। तो फिर मैंने ये जो इस तरह के रॉड्स हैं, इनमें पहले मैं बैंगल्स टांगती थी। तो यहाँ पे 3 है, इधर भी 3 इस तरह से है, और ऊपर भी था, उनको मैंने नीचे पीछे कर दिया। तो अर्लियर देयर वर लाइक 9 बैंगल स्टैंड्स, बट नाउ आई डू नॉट यूज देम एनी मोर। तो मैं उनको एज अ शेल्फ में यूज करती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने ये 2 लिए थे लोकल मार्केट से बास्केट्स, एंड दीज आर फ्रॉम अमेजोन। और ये पुराना मेरा रखा हुआ था, उसको ही मैं यूज कर ले रही हूँ। तो इन दिस फर्स्ट वन आई हैव ऑल माई वेस्टर्न ज्वेलरीज, जो कि वेस्टर्न ड्रेस के साथ, या फिर कुछ बैंगल्स भी है। दिस इज माई बैंगल बॉक्स। पहले मैं इनमें ऐसे बैंगल्स हैंग करती थी, अब जरूरत नहीं है, तो इसलिए अब मैं एक बॉक्स में ही आ गए मेरे सारे बैंगल्स। तो इसमें और इसके नीचे भी दीज आर ओनली द बैंगल्स आई हैव नाउअडेज, एंड दीज आर ऑल माई बिंदीज। ये सारे बिंदीज के पैकेट्स हैं। दिस बास्केट इज मेनली फॉर माई हबी। ये सारे उनके जो रेजर, हिज कॉन्टैक्ट लेंस के जो स्क्रीनिंग सोल्यूशन, हिज एक्स्ट्रा शेविंग जेल, टूथपिक्स एंड ऑल, दिस एक्स्ट्रा ब्रश कवर, सम हेयर जेल, ये मेनली मेरे हबी के ये बास्केट है। जो भी एक्स्ट्रा जो बाथरूम में अभी यूज नहीं आ रहे हैं, तो उनको मैंने यहाँ रख देती हूँ। एंड दिस इज सम मिसलेनियस प्रोडक्ट्स आई हैव केप्ट, लाइक सम वेट टिश्यूज, देन सम एक्स्ट्रा शैम्पूज जो मैं पेडिक्योर घर में करती हूँ, या फिर अगर ट्रैवलिंग के वक्त बड़े काम में आते हैं। देन दीज आर सम ईयरबड्स, और ये है माय कुछ नीडल्स सिलाई के लिए। तो इसमें मैं इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा मिसलेनियस चीजें रखती हूँ, जैसे कि ये है सेफ्टी पिन, ये दिस इज अ नाड़ा,
जो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। एंड दीज आर ऑल द थ्रेड्स जो कि मैं अगर हैंड से मुझे कुछ सिलना हो, कुछ रिपेयरिंग एंड ऑल, तो उनके लिए, तो उसको ही मैंने यहाँ पे रखा है। Completes my ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन। ये था मेरा सिंपल एंड वेरी इजी टू हैंडल ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन। होपफुली आप लोग अच्छा लगा होगा। और अब मैं मिलती हूँ फिर से आपके साथ एक और नए व्लॉग या वीडियो में। तब तक प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। मिलती हूँ मैं फिर से आपके साथ। तब तक के लिए बाय, सी या।